नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया न्यूज़ चैनल। जैसे जैसे नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक अलग ही कोल्ड वॉर ठंडा युद्ध देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी लोगों के बीच जा जाकर एक दूसरे की कमियों से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाती है और लोगों को एमसीडी में हुए भ्रष्टाचार जो कि बीजेपी द्वारा किए गए, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, लोगों को उस चीज़ को बारे में बताती है। तो वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाली है, वो भी लोगों के बीच जाती है और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए अधूरे वादों को और उनकी नाकामियों को लेकर लोगों को उस चीज़ से अवगत करा रही है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं देवली के अंदर और हमारे साथ बने हुए हैं पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र तोगर जी। तो आज इनसे बात करते हैं नगर निगम के चुनावों पर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है और आगे आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी किस तरह संघर्ष कर रही है इन चुनावों को जीतने के लिए। स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। थैंक यू मैम। सर, नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? आम आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर तैयारी की बात हो ही नहीं रही है। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से जैसा काम करती है, जैसा पहले करती थी, वैसा ही आज कर रही है। तैयारियों चुनाव के प्रति आम आदमी पार्टी का जो आप बोल रहे हैं कि तैयारी कर रही हैं, वो बहुत डिफरेंट नज़रिया है। आम आदमी पार्टी केवल विकास करती है, चुनाव की तैयारी नहीं करती है। जैसा काम वो शुरू से कर रहे थे वैसा ही काम अभी भी कर रहे हैं। तो चुनाव से आम आदमी पार्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम सब काम करने के लिए यहाँ पर हमने पार्टी बनाई, हम काम कर रहे हैं। हमारे एमएलए, हमारे निगम प्रत्याशी, हमारे जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जी सर, 2017 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, उस टाइम आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, फिर भी वो एमसीडी के चुनाव नहीं जीत पाई। तो इस बार क्या लगता है 2022 में जो एमसीडी के चुनाव होंगे, क्या उस पर कब्जा कर पाएगी? 2017 में हमारी पार्टी की जब 2015 में सरकार बनी, 67 विधायक आए, तो हम लोगों से जनता की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और जनता चाहती थी कि ये लोग ना, जो हमने वादे किए थे, हमने आज देख लीजिए आप सारे वादे पूरे कर दिए। पूरे 5 साल में ज़्यादा ही वादे पूरे करे होंगे। जो हमने कहा था वही किया, उससे भी ज़्यादा किया। लेकिन जब हम आए 2015 में जीतकर 67 सीट आई, तो जनता ने सोचा कि जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उस समय काम पेंडिंग थे और काम चल ही रहे थे। उस समय काम हुए नहीं, तो जनता ने हम पे थोड़ा विश्वास कम जताया। 2017 में चुनाव थे, तो उस समय हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नकार दिया। हमें जनता ने 50 सीटें एमसीडी नगर निगम में दी और उसके बाद भी हम लगभग 90 ऐसी सीटें थीं जहां पर हम सेकंड नंबर पर रहे और बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं वहां पर। तो अगर हम थोड़ी सी और वहां पर तैयारी करके लोगों के काम पूर्ण कर लेते, अगर हम चुनावी पर्पज़ से वो काम करते और थोड़ा काम एडवांस में पूर्ण कर लेते, तो शायद चुनाव का रिजल्ट ही कुछ और रहता और हमारी सरकार बन जाती नगर निगम में भी। लेकिन बहुत छोटे मार्जिन से हमारी सरकार बनते बनते रही। हमारे कैंडिडेट नहीं जीते, कोई 2 वोट से हार रहा है, कोई 500 से हार रहा है, कोई 400 से। हम भी उसी का शिकार थे, हम भी सेकंड पोजीशन पर रहे, कम मार्जिन से हारे, तो पीछे रहे। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी। लोगों का विश्वास थोड़ा सा उस समय बना नहीं था बहुत ज़्यादा और लोग हमें टेस्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले 2013 से लेकर आज हम 2021 में बैठे हैं, लगभग 8 साल हो गए हैं और 8 साल में जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि जनता का काम कौन कर सकता है, जनता के वादे पूरे कौन कर सकता है। तो आज जनता का पूर्ण विश्वास आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी पर है। तो जनता पिछली बार वाली गलती इस बार नहीं दोहराएगी। 2022 में जब चुनाव होंगे तो इस बार प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा, जनता का समर्थन इतना मिलेगा कि जिस प्रकार 2015 और 2020 में हमारी विधानसभा में सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, उसी प्रकार 2022 में भी नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी। हमारे मेयर होंगे, चाहे वो 3 मेयर हो अलग अलग जोन में या 1 मेयर हो, मेयर हमारा ही होगा इस बार का। जी सर, एमसीडी के भ्रष्टाचारों पर आए दिन आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है और बीजेपी का कहना है कि जब साबित करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे?
ये कौन कहता है पीछे हटती है? हमारे पास तथ्य हैं, हम तथ्य पेश करते हैं और तथ्य घर में नहीं बनाए जाते हैं। तथ्य पेश किए जाते हैं, तथ्य खोजे जाते हैं, निकाले जाते हैं, डिपार्टमेंटों से मिलते हैं, उसमें आरटीआई लगाई जाती है, दिखते हैं तथ्य। बहुत सारे तथ्य हम निकाल कर, हमारे पास उसके प्रॉपर सबूत है। किसी को अगर लेने हैं तो आ जाना हमारे नेताओं के पास, हमारे पास, मैं आपको सारे तथ्य दिखा दूंगा। ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट बता दीजिए कि हमने बोला और हमने तथ्य पेश नहीं किए। सारे तथ्य हम पेश करते हैं। हम जो तथ्य निकालते हैं वो पूरी खोजबीन के साथ, तहकीकात के साथ निकालते हैं। हवा में हम बातें नहीं करते हैं। तो किसी को अगर कोई आशंका है तो बात करे, बताए, कोई इंसिडेंट गिनाए, हम उसके तथ्य पेश करेंगे। सर, पिछले 5 सालों से खासतौर पे देवली में देखा जाए तो आप बहुत सक्रिय हैं। तो 5 सालों के अंदर आपने जनता की सुविधा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? जनता की सुविधा तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। हम लोग लगे रहते हैं, ना केवल मैं अपितु हर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व है कि हर एक काम में, हर एक दुख सुख में जनता के साथ रहे। तो हम तो लगातार, हमारा जब दिन शुरू होता है तो हम यही सोचते हैं कि आज हमें इतने ये काम करना है, कल हमें वो काम करना है और शाम तक हमें वो काम करना है। तो हम जनता के लिए, हमारे पास पहले से लिस्ट तैयार होती है कि आज ये काम करना है, शाम को ये करना है, दोपहर को ये काम करना है। तो मैं बोल दूं कि मैं ही काम कर रहा हूं तो वो कदापि उचित नहीं होगा। हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का लगा है और जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी लगा हूं। मैंने भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि कोविड टेस्टिंग होते हुए यहाँ पर इस विधानसभा में 53 टेस्टिंग कैंप लगवाए, जिनका साथ मेरे साथी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जितने भी थे उन्होंने दिया। और हर एक कैंप में हमने मोबिलाइजेशन किया, पब्लिक को प्रोत्साहित किया टेस्ट कराने के लिए। राशन के कूपन भरवाए जनता को। 6,6200 के आसपास हमने घर घर जाकर हमारी टीम ने राशन कूपन भराए और जनता को राशन दिलवाया। पहली बार भी, और इस बार कूपन के माध्यम से हम लोगों ने जनता की मदद कर करके उनको स्कूल तक पहुंचाकर उनके राशन दिलवाए। सैनिटाइजेशन, इस वार्ड की मैं बात करूं, वार्ड 76 की, तो 2 बार सैनिटाइजेशन हमने हालांकि ये नगर निगम का काम होता है सैनिटाइजेशन करना अपने क्षेत्र को, लेकिन हमने अपने पर्सनल तौर पर, पार्टी के आदेश पर, हमने अपनी पीठों पर मशीनें लाद लाद कर आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं ने हर एक क्षेत्र को 2-2 बार सैनिटाइजेशन, हर एक घर को 2-2 बार सैनिटाइजेशन कराया। और ना केवल हमने किया अपितु हमारे जल बोर्ड ने भी, हालांकि काम एमसीडी का मैं दोबारा दोहराता हूं, लेकिन जल बोर्ड ने इसको आगे बढ़ते हुए अपना कर्तव्य समझते हुए जल बोर्ड ने भी अपने टैंकर लगाए हमारे दिल्ली सरकार के, और हर एक जगह इस सैनिटाइजेशन की दवा का छिड़काव करके जनता को के स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया और सैनिटाइज करके जनता को बचाया इस कोरोना से। सर, जो यहाँ के विधायक हैं जारवाल जी, उन पे काम ना करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर जल भराव की जो समस्या है उसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही, तो क्या रीज़न है इन सब आरोपों का? क्या जारवाल जी काम नहीं कर रहे हैं या वो काम कर नहीं पा रहे हैं? जारवाल जी पे कौन आरोप लगा रहा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये सरासर गलत है। उन लोगों को आप मेरे पास भेज दीजिएगा और आप भी आ जाइएगा अपना ये चैनल, अपना ये लेकर माइक और ये अपने कैमरा, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या काम पिछले 7-8 सालों में जारवाल जी ने जब से विधायक बने करें। तो उसमें मोटे मोटे काम अगर मैं गिनवाऊँ तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि इन रोडों की दुर्दशा इतनी ख़राब थी इन ब्लॉकों की, या ए ब्लॉक ले लो, मेरे यहाँ पे भी ए ब्लॉक में भी ये रोड कभी नहीं बना था, जो मेरे ऑफिस के सामने आप बैठे देख रहे हैं। बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, के सेकेंड, जी ब्लॉक, एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, जितने देवली, नई बस्ती, यहाँ पर पहले रोड नहीं हुआ करते थे, कच्चे रोड हुआ करते थे, चलने में भी बहुत दिक्कतें होती थी, पानी भर जाता था। आज सारे रोड हमने बना दिए, जारवाल साहब ने बना दिए। और उसके अलावा तिगड़ी वाले रोड पे बड़ा ब्रांच सीवर डाला हुआ है, आप देख सकते हो, इतना फर्स्ट क्लास काम हुआ है, सारा का सारा पानी उसमें आता है। इधर बत्रा वाले रोड पे जो मेरे जस्ट पीछे है, यहाँ पर भी ब्रांच सीवर डाला है, नाले बनाए हैं, यहाँ पे पानी की लाइनें डाली हैं,
और अभी सीवर डल रहे हैं, जो ब्रांच सीवर अंदर के वो सीवर डल रहे हैं, सब जगह डल चुके हैं। यहाँ पर तिगड़ी एक्सटेंशन में, तिगड़ी में, दक्षिणपुरी में सीवर डल चुके हैं, ए ब्लॉक में सीवर डल चुके हैं। अब बी ब्लॉक नई बस्ती में भी, जो देवली नई बस्ती है वहाँ पर आदर्श कॉलोनी में सीवर डल चुके हैं, प्रकाश जारवाल जी ने डाले हैं। और अभी बी ब्लॉक संगम विहार में, जो वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हम सीवर डलवा रहे हैं। मैं रोज़ देखता हूँ, मैं रोज़ वहाँ पे लगा रहता हूँ, दिन रात में देखता हूँ। तो इस बी ब्लॉक के बाद अगले सीवर का कार्य अन्य क्षेत्रों में भी होगा उनके, तो हम सब लोग लगे रहते हैं। और ये सब जो कार्य है प्रकाश जारवाल जी के माध्यम से और दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने उनका एक ही उद्देश्य है कि कच्ची कॉलोनियों को भी उस स्तर पर लाया जाए, वहाँ पर भी जन सुविधाएं, जो बेसिक जन सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, जिससे कि हमारा जो संगम विहार का क्षेत्र है पिछड़ा ना रह सके और दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले एक लेवल पर हो, और यहाँ के लोग भी वही चीज़ का स्वाद ले सकें, लाभ ले सकें जो अन्य क्षेत्र के लोग ले रहे हैं। तो बहुत सारे काम प्रकाश जारवाल जी ने कराए हैं। अभी आप देखोगे, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता को, कि यहाँ पर हमने एक स्कूल, जो पहाड़ी वाला स्कूल है, वहाँ पर 2 स्कूल हुआ करते थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। उसके अलावा वहाँ पे एक स्कूल में 6-6, 7-7 हज़ार बच्चे, वहाँ एडमिशन नहीं हो पाते संगम विहार के। तो हम लगे हुए थे, प्रकाश जारवाल जी लगे हुए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे क्षेत्रवासियों, आपके लिए एक स्कूल और वहाँ पे शुरू हो गया है, वहाँ पे कार्य शुरू हो चुका है। तो इतने सारे कार्य यहाँ पर कर दिए। कितने सारे मोहल्ला क्लिनिक जारवाल जी ने यहाँ पे खुलवाए, सड़कें बनवाई, रोड बनवाए, नाले बनवाए, सीवर बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अब स्कूल बनवा रहे हैं और पानी की लाइनें डलवाई। कितने सारे बोर करवाए हैं, कई बोर उधर के सेकंड में हरिजन बस्ती में, दुर्गा विहार में भी 2-3 बोर रिसेंटली हुए हैं, कई बोर अभी पाइपलाइन में, दुर्गा विहार में 2-3 बोर और होने वाले हैं। और अभी भी बी ब्लॉक संगम विहार में 1 बोर की अभी रिसेंट किसी मीटिंग में घोषणा करी है उन्होंने। तो इतने सारे कार्य प्रकाश जारवाल जी ने यहाँ पर किए हैं। अब मुझे पता नहीं कि जनता का उनसे कोई जो आपसे बोला, जनता तो कुछ नहीं बोलेगी इसमें, लेकिन नेताओं का थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। नेता एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहते हैं, तो बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनका अपना पर्सनल कुछ उनसे होगा या पार्टीबाजी इसमें होगी, लेकिन अगर आप देखें और जनता से पूछें तो प्रकाश जारवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर ढेरों काम किए हैं इस संगम विहार देवली क्षेत्र के लिए। तो यह जनता पूरी तरीके से जानती है और इसे नकार नहीं सकती है। सर, 15 साल से बीजेपी बैठी हुई है एमसीडी में, तो अब क्या लगता है आपको, आप उससे एमसीडी जीत पाएंगे? 15 साल से एक्चुअली क्या हुआ कि 15 साल से आप ही बोल रहे हैं, 15 साल से बीजेपी बैठी है और आप देख सकते हो हमारे रोड बन गए हैं, फर्स्ट क्लास रोड बने। अभी हमने बत्रा रोड बनाया है, बत्रा रोड बना दिया है, लेकिन अब एमसीडी का काम है उसकी साफ़ सफाई करना, उसके नाले साफ़ करना। अब एमसीडी दोनों तरफ के नाले हमने बनवाए हैं, एमसीडी जो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, तो हम अपना काम करके निकल जाते हैं, एमसीडी कर नहीं पाती। आज यहाँ बी ब्लॉक सी ब्लॉक संगम विहार में देखोगे नालियों की जो दुर्दशा इतनी बेकार है, वहाँ पर रोज़ कूड़े के ढेर लग जाते हैं, नाली रुकी पड़ी हैं। अगर वो किसी तरीके से पब्लिक के प्रेशर से, हमारे प्रेशर से या किसी कंप्लेंट द्वारा अगर नाली कभी कभार कोई नाली साफ़ हो जाती है तो उसका जो मलबा निकलता है वो वहीं पड़ा रहता है और वो उठता नहीं है। फिर क्या होता है कि 2-4 दिन बाद वो मलबा थोड़ा सूखता है, फिर धीरे धीरे करके फिर नालियों में जाता है। तो मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए बीजेपी की जो एमसीडी काम कर रही है, वो फॉर द हैक, वो नगर निगम को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अभी और एक रिसेंटली मैं अपनी एक्टिविटी बता दूं, बांध रोड पर जो कूड़ेदान बना रखा था इन्होंने 5 साल से, वहाँ पर 2 नगर निगम के पार्षद का कूड़ा वहाँ पे डलता है, एक 78 वार्ड से, एक 76 वार्ड से। अब वहाँ पर इन लोगों ने क्या है, चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने एक वादा किया कि हम यहाँ कूड़ेदान बना के देंगे और उस कूड़े के ढेर को वहाँ हटाएंगे। वो लैंडफिल साइट का एक रूप ले चुका था। ये इस क्षेत्र की जनता भली भांति उसे जानती है, बांध पर। और ना केवल लैंडफिल साइट, वहाँ रोड पे भी आ रहा था, तो आवागमन में भी जो दिक्कतें आ रही थी वहाँ पर, लोग रोज़ परेशान थे। लोगों ने अपना आने जाने का जो रास्ता ही वहाँ पर बदल दिया था। इतनी स्मेल आती थी और जो दुकानदार और घर आमने सामने थे उनका तो जीना वहाँ पर दुश्वार हो रखा था।
तो वहाँ पर हम धरने पे बैठे कि भाई आप 5 साल बनाओगे क्या? आपने वादा किया था कि हम चुनाव जीते तो हम दोनों पार्षद मिलकर इस कूड़ेदान की समस्या को ख़त्म करेंगे। उन्होंने एक ढलाव घर का निर्माण, फिक्स कंपोस्टर का निर्माण तो वहाँ पे किया, लेकिन वो वहाँ पे 2 ईंट आज लगा रहे हैं, 4 ईंट कल लगाएंगे, तो उसको 5 साल उन्होंने खींच दिया। अब उनकी प्लानिंग ये थी कि जैसे चुनाव शुरू होते हैं उससे 2-3 महीने पहले हम इसको शुरू करेंगे, ताकि जनता में हमारा एकदम से हम प्रमोट हो जाएं, जनता कहे कि हमने ये ख़त्म कर दिया। तो चुनावी प्रोपोगंडा के तहत वो उसका बेनिफिट लेना चाहते थे, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। हम पहले देख रहे थे कि करेंगे करेंगे करेंगे, उनका काम भी चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो 4.5 दीवार हैं वहाँ लगभग, और 4.5 दीवार उनसे 4.5 सालों में भी नहीं बनी। मैं बार बार अपने भाषणों में यही बोलता हूँ कि 4.5 साल हो गए, 4.5 दीवार 2-2 निगम पार्षदों पे नहीं बनी, तो ऐसे निगम पार्षदों का फ़ायदा क्या है? ऐसी भाजपा के निगम का, नगर निगम के पार्षदों का फ़ायदा क्या, जो जनता की 4.5 दीवार 4.5 साल में नहीं बना पाई। और उसके तहत हमने धरना दिया, प्रदर्शन करा और भूख हड़ताल पर वहाँ पर बैठे। उसकी बदौलत उन्हें वो काम जो 6 महीने बाद होता, उन्हें आनन फानन में करना पड़ा। सारे डीसी, मेयर सबको उन्होंने बुलाए। हमारे धरने की बदौलत हमने वहाँ पर चेतावनी दी, अगर आज हमारी मांगें नहीं मानी गई और ये शुरू नहीं किया जो ढलाव अगर आप बना रहे हैं, तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो उसकी बदौलत वो ठीक हुआ और लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। वहाँ पे जो क्षेत्रीय जनता है, जो काम 6 महीने बाद होने वाला था वो आज 6 महीने पहले हो गया, तो क्षेत्र की जनता वहाँ बहुत खुश है। लेकिन वो तो चलो एक काम हो गया, लेकिन ये जो गंदगी फैलाई हुई है नगर निगम में, ना केवल मेरे वार्ड में अपितु यहाँ पर पूरी देवली में, पूरी दिल्ली में इतनी गंदगी है, गंदगी के अंबार हैं। इनसे एमसीडी, जब भी इनसे लोग इनके पास जाते हैं, नगर निगम के पार्षदों के, पूरी दिल्ली में, तो ये लोग यही कहते हैं कि फ़ंड नहीं है जी हमारे पास। वही फंड नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। जो दूसरा कोई निगम पार्षद आएगा किसी और पार्टी का, वो अपने आप फंड लाएगा या कुछ करेगा। जब आपके पास कुछ नहीं है तो क्यों लेके बैठे हुए हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे आपको टाइम पास करने के लिए जनता ने नहीं बनाया है। आम आदमी पार्टी के पास कहाँ से फंड आ जाता है? आम आदमी पार्टी के पास उन्हीं चीज़ों से आम आदमी पार्टी भी गुजर रही है। वो तो अपना काम बखूबी कर रही है, रोड बना रही है, सीवर बना रही है, नाले बना रही है, सब कुछ कर रही है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, एक कूड़ा नहीं उठा पा रहे हैं, नाली साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक जो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ये जो नगर निगम का काम है, ये बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना है जनता को। आप वही सिविक बॉडीज़ का काम यही रहता है, आप सिविक बॉडीज़ का काम कर ही नहीं पा रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। तो मेरा क्षेत्रीय जनता से बस यही निवेदन है। 15 साल तो इन्होंने दे दिए, 15 साल आपने इनको चुना। अब मुझे नहीं पता क्यों चुना, लेकिन 15 सालों में दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया इस नगर निगम में। तो इस बार वक्त आ गया कि नगर निगम को चेंज चाहता है, जनता इसमें चेंज चाहती है। और मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है इस बार नगर निगम में जनता को चुनने के लिए। बाकी जनता जनार्दन है, उसकी मर्जी है और वो जैसा करेगी वैसा सर माथे पे है। लेकिन मुझे लग रहा है जनता का इस बार संदेश यही है कि आम आदमी पार्टी को इस बार 2022 में जनता लेकर आएगी। और 15 साल की जो सरकार, गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार नगर निगम में भाजपा की जो चल रही है, उसको इस बार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस